want to come and say hello before you go? Om Shanti. So I'm still me, still the same old me, and I'm pretty sure. Just got a few more white hairs now, that's all. But anyway, still enjoying my... Nice to see you after a long time. Yeah, but still enjoying my life, so that's the main thing. I keep experimenting with the Raj Yoga, so it's really great. So not just to accept every day to be the same, you know. So you should be... Mainly the world needs light. So now the world, we can't run around and do everything, so we can at least spread our light and love, you know. That's our main role, I think, in the world now. So New Zealand's first in the world, so the light will go from there. We can take it all the way around. So that's the main thing. Just love yourself and shed your light. That's all we got to do. Nothing else, apart from listening to Murli, of course. But that's what I reckon these days. So that's what I teach. So enjoy life, be happy, go and buy yourself something nice. Don't be mean, you know, you really enjoy this life now because it's nearly, this world is changing so fast, isn't it? I mean, it's just amazing. So enjoy every day. Because it's up to you, isn't it? So Baba talks all the time about becoming self-sovereign, masters. So all the Murlis are like that these days. And the main thing I think that I can see is that to get rid of attachments, you know, that's any attachments that's holding you physically in this world. So we use everything, do everything, enjoy everything, but it's that attachment to things. You know, I and my, and owning things, you know, that's the thing. Okay, Om Shanti. Okay, now English wala can go other room for Murli. Jimbai will be reading. Om Shanti. So आज बाबा कहते हैं कि दुनिया में सभी के पास अपना अपना सिंहासन होता है, लेकिन मेरे पास ही सिंहासन नहीं है। तो मैं जब धरती पर आता हूँ तो मुझे बोरो करना पड़ता है। ब्रह्मा का सिंहासन, ब्रह्मा का तन लोन पे लेना पड़ता है, तब जाके मुझे सिंहासन मिलता है। और फिर आज बाबा बहुत नशा चढ़ा रहे हैं कि हम ऑर्डिनरी नहीं है, भगवान के बच्चे हैं, ईश्वरीय संतान हैं। तो ईश्वरीय संतान में कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस चाहिए, वो आज बाबा थ्रू आउट मुरली में बता रहे हैं। तो आज की बाबा की मुरली है 6 मार्च। बाबा कहते मीठे बच्चे, जैसे तुम आत्माओं को ये शरीर रूपी सिंहासन मिला है, ऐसे बाप भी इस दादा के सिंहासन पर विराजमान है। ऐसे बाप भी इस दादा के सिंहासन पर विराजमान है। उन्हें अपना सिंहासन नहीं, सिंहासन थ्रोन बाबा को अपना नहीं मिलता है। प्रश्न है, जिन बच्चों को ईश्वरीय संतान की स्मृति रहती है, उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को ईश्वरीय संतान की स्मृति रहती है, उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा निशानियां बता रहे हैं। उनका सच्चा लव एक बाप से होगा, सच्चा प्यार एक बाप से होगा। ईश्वरीय संतान कभी भी लड़ेंगे, झगड़ेंगे नहीं,
उनकी कभी भी कुदृष्टि नहीं हो सकती। जब ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात बहन भाई बने तो फिर गंदी दृष्टि जा नहीं सकती। आज का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। बुलाया बाबा को कि आ जाओ, तो बाबा भी आ गए। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं कि बाबा ने आकाश सिंहासन छोड़कर अब इस दादा के तन को अपना सिंहासन बनाया है। वो छोड़ करके वो यहाँ आकर बैठे हैं। तो ये आकाश तत्व है, उसको क्या नाम देंगे? आकाश तत्व को यानी परम धाम को क्या कहेंगे? आज बाबा ने बहुत अच्छा नाम दिया है। परम धाम है सब जीव आत्माओं का सिंहासन। सब आत्माएं उस सिंहासन में बैठती है ना। तो आत्माओं का सिंहासन हो गया ब्रह्म मह तत्व, जहां तुम आत्माएं बिगर शरीर के रहती थी। जैसे आकाश में सितारे खड़े हैं ना, वैसे तुम आत्माएं भी बहुत छोटी छोटी वहां पर रहती हो। आत्मा को दिव्य दृष्टि के बिगर देखा नहीं जा सकता। हकीकत में वो देखने की चीज ही नहीं है, अनुभव करने की चीज है ना। तो तुम बच्चों को अभी ये ज्ञान है कि जैसे स्टार कितना छोटा है, वैसे आत्माएं भी सब बिंदी के मिसल है। अब बाबा ने अपना सिंहासन तो छोड़ दिया है, परम धाम अपना सिंहासन छोड़ दिया है। बाबा कहते हैं तुम आत्माएं भी अपना सिंहासन छोड़कर यहाँ पर इस शरीर को अपना सिंहासन बनाती हो। तो मुझे भी तो शरीर जरूर चाहिए ना। मुझे बुलाती ही है इस पुरानी दुनिया में। नई दुनिया में तो आता नहीं है ना बाबा। हम तो बुलाते हैं, लेकिन बाबा तो आता ही है पुरानी दुनिया में। अब मुझे तुम बुलाते ही हो पुरानी दुनिया में, तभी तो गीत बना हुआ है। अभी दूसरा गीत बाबा कहते, कौन सा गीत? दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तुम आत्माएं जहाँ रहती हो वो है तुम आत्माओं और बाबा का देश। फिर तुम स्वर्ग में जाते हो, जिसकी बाबा आकर स्थापना कराते हैं। तो बाबा खुद तो उस स्वर्ग में नहीं आते, खुद तो वाणी से परे वानप्रस्थ में जाकर के ही रहते हैं। स्वर्ग में वैसे भी उनकी दरकार ही नहीं होती, तो कोई याद ही नहीं करता ना वहाँ, तो बाबा क्या काम करेगा वहाँ? तो बाबा की जरूरत ही नहीं होती। वहाँ तो बाबा कहते दुख सुख से न्यारे हैं। तुम जब सुख में आते हो तो फिर दुख में भी आ जाते हो, लेकिन बाबा इन दोनों से न्यारे। अभी तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बहन भाई है। एक दो में कुदृष्टि का ख्याल कभी नहीं आना चाहिए। यहाँ तो तुम बाबा के सन्मुख बैठे हो, आपस में बहन भाई हो। पवित्र रहने की युक्ति देखो कैसी है। ये बातें
कोई शास्त्रों में नहीं लिखी है। सभी का बाबा एक है, तो सभी उस बाप के बच्चे हो गए। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। बाबा के बच्चे थोड़े लड़ते हैं ना, कभी होता भी है, मीठा झगड़ा होता है, ऐसे दुनिया वालों जैसा नहीं होता। इस समय तुम जानते हो हम है ईश्वरीय संतान, लेकिन पहले तुम थे आसुरी संतान। अब फिर संगम पर तुम ईश्वरीय संतान बने हो, फिर सतयुग में जाकर दैवी संतान होंगे। तो ये चक्र का बच्चों को मालूम पड़ा है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तो फिर तुम्हारी कुदृष्टि जाएगी नहीं। सतयुग में कभी कुदृष्टि नहीं होती। कुदृष्टि होती है इस रावण के राज्य में। तुम बच्चों को सिवाय एक बाप के और कोई की याद रहनी नहीं चाहिए। सबसे जास्ती तुम्हारा एक बाबा के साथ लव हो, तभी तो गाते हैं। एक बाबा से ही हमारा प्यार हो, तभी तो दूसरा गीत बाबा ने बताया। कौन सा गीत गाते हैं? और कौन सा है? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी तुमको शिवालय में चलना है। शिव बाबा ही तो स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं ना। आधा कल्प रावण राज्य चला, जिससे दुर्गति को पाया। अब रावण क्या है, उसको क्यों जलाते हैं, ये दुनिया में कोई नहीं जानता। शिव बाबा को भी नहीं जानता, न रावण को जानते न शिव बाबा को जानते। जैसे देवियों को भी सजा करके पूजा करके फिर डुबो देते हैं, शिव बाबा का भी मिट्टी का लिंग बनाए, पूजा आदि कर फिर मिट्टी मिट्टी में मिला देते हैं। वैसे रावण का तो बना करके पूरा जला ही देते हैं, उसका तो भूत बना करके जला ही देते हैं। समझते कुछ भी नहीं। कहते भी है कि अभी रावण राज्य है, राम राज्य होना है। गांधी जी भी राम राज्य चाहते थे, इसका मतलब रावण राज्य है। जो बच्चे इस रावण राज्य में काम चिता पर बैठ जल गए थे, बाबा आकर के फिर से उनके पर ज्ञान वर्षा करते हैं। बाबा आकर सबका कल्याण करते। जैसे सूखी जमीन पर बरसात पड़ने से घास निकल आता है ना, तो तुम्हारे पर भी ज्ञान की वर्षा न होने से कितने कंगाल बन गए थे। अभी फिर ज्ञान वर्षा होती है, जिससे तुम बच्चे बन जाते हो। ज्ञान वर्षा से तुम बच्चे बन जाते हो विश्व के मालिक। बल तुम बच्चे रहते तो हो गृहस्थ व्यवहार में, परंतु अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए। जैसे कोई गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बन जाते हैं, तो वो भी बड़ों बड़ों के साथ जाकर के बैठते हैं ना, खाते पीते हैं ना। गरीब के बच्चे, वो अब्राहम लिंकन भी तो कितना गरीब था ना, फिर जाकर के अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। तो ऐसे होता है। ये भिलनी की बात भी शास्त्रों में लिखी हुई है।
बिलनी के जूठे बैर राम ने खाए ना, वो कहानी बाबा याद कर रहे हैं। तुम बच्चे भी जानते हो जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है, उनकी निशानी कैसे पता चले जास्ती भक्ति की है? वो सबसे जास्ती आकर के ज्ञान धारण करेंगे, ज्ञान में भी तीखे जाएंगे। सबसे जास्ती शुरू से लेकर के तो हमने ही तो भक्ति की है, फिर हमको ही बाबा स्वर्ग में पहले पहले भेज देते हैं। तो ये है ज्ञान युक्त यथार्थ बात। तो बरोबर हम ही सो पूज्य थे, फिर धीरे धीरे पुजारी बनते हैं, नीचे उतरते जाते हैं। तो बच्चों को सारा ज्ञान समझाया जाता है। इस समय सारी दुनिया नास्तिक है। क्यों नास्तिक है? क्योंकि बाप को नहीं जानते, नेति नेति कह देते। आगे चल करके ये सन्यासी आदि सब आकर के आस्तिक जरूर बनेंगे। अभी कुंभ के मेले में भी नहीं सुना होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारे साधु सन्यासी हमारे वो जो मंडप बना हुआ था वहाँ आए, बाबा का ज्ञान सुना। तो कोई एक सन्यासी भी अगर तुम्हारे पास आ जाए तो उन पर सभी विश्वास थोड़ी करेंगे, कहेंगे कि इन पर बीके ने जादू लगा दिया। एक आवे तो भी उनको ले जाते कैसे भी करके, नहीं तो बाबा कहते फिर कहेंगे कि बीके ने जादू लगा दिया। उनके चेले को भी गद्दी पर बिठाए, उनको भी उड़ा देंगे निकाल देते हैं ना अपने अपने मठ पंथ से, ये कॉमन हो गया है। हाँ अभी तो बहुत आ गए। हाँ अभी तो आए हैं, लेकिन ऐसे बोलते भी है ना, फिर उनके जो चेले होते हैं ना। तो मधुबन से भी बहुत सारे गए ये कुंभ के मेले में। एक बस पांडव भवन से गई, एक बस ज्ञान सरोवर से गई और एक शांतिवन से गई। 3 बस से अलग अलग टाइम, जब वो कोई बड़ा दिन नहीं होता है ना, तब जैसे इन लोगों का प्रोग्राम बनाया था तो गए वहाँ पे, सब डुबकी मार मार के आए देख के आए। बहुत चलने का था। सुनाते थे कि मतलब कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़े ना, मैं खाना पीना इतना मतलब जितना कर सकते उतना करते ना, कि तो करोड़ों की संख्या में लोग थे। मेरे को भी बोला कि 10 फॉरेनर्स इंटरेस्टेड है, आप भी जाओ। मैंने कहा नहीं बाबा, मेरी तो भक्ति पूरी हो गई है मुझे नहीं जाना, ये गुम हो गए तो कौन किसका करे, इतने फॉरेनर्स को संभाले कौन, फिर कोई भाषा भी नहीं जाने, फिर वो 4-5 तो रशियन थे, न अंग्रेजी मैंने कहा भाई हमें तो वो जिम्मेवारी लेनी नहीं है और मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि सब कुछ बदल जाएगा ना, खाना पीना, फिर बीमार जो जो गए बीमार हो के आए सारे। तो मैंने कहा भाई हमें तो वो काम नहीं करना है तो बाबा कहते हैं कि ऐसे बहुत सन्यासी तुम्हारे पास आए भी है, फिर थोड़े दिन में गुम भी हो जाते हैं, वही चेले चपाटे ले भी जाते हैं वापस उनको। तो बाबा कहते ये बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। नहीं अभी वहाँ से वो निकला था आईटी बाबा, एक नया बाबा है आईटी बाबा, वो टेक्नोलॉजी में नंबर 1 था, तो वो बाबा बन गया। तो वो बाबा तो वो क्या पीता था, वो चरस वगैरह गांजा वगैरह पीता था, तो अभी पुलिस पकड़ के ले गई है 2 दिन में, तो वहाँ बैठा है जेल में तो तरह तरह के बाबा निकलते हैं ना। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे आदि से लेकर अंत तक सब कुछ जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारण कर सकते हैं।
बाबा के पास तो सारा ज्ञान है, तुम्हारे पास भी तो होना चाहिए ना। दिन प्रतिदिन कितने सेंटर्स खुलते रहते हैं, तो बच्चों को बहुत बहुत रहम दिल बनना है। बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने ऊपर पहले रहम दिल बनो, बेरहमी नहीं करो, अपने ऊपर रहम करना है। कैसे? वो भी बाबा बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। बाबा को याद कर पतित से पावन बनना है, फिर कभी भी पतित बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है। दृष्टि भी तुम्हारी बड़ी अच्छी चाहिए। हम ब्राह्मण हैं, ईश्वरीय संतान, ईश्वर ने आकर के हमें अडॉप्ट किया है। अब मनुष्य से देवता बनना है। पहले सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनेंगे। अभी तुम बच्चे फरिश्ते बन रहे हो। सूक्ष्म वतन का भी राज बच्चों को समझाया है। यहाँ है टॉकी, सूक्ष्म वतन में होती है मूवी, और मूल वतन में है साइलेंस। तो सूक्ष्म वतन में है फरिश्तों का। जैसे घोस्ट को छाया का शरीर होता है ना, भूत प्रेत को क्या देखते हैं, छाया ही होती है ना, लाइट की बॉडी होती है। तो आत्मा को शरीर नहीं मिलता तो फिर भटकती रहती है, उसको कहा जाता है गोस्ट, भूत प्रेत ना। तो उनको इन आँखों से देख सकते हैं। ये फिर है सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते। तो ये सब बातें बहुत समझने की है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इनका ज्ञान अभी तुम बच्चों को है। तो चलते फिरते सारा दिन ये ज्ञान अंदर में रहना चाहिए। हम असल में मूल वतन के रहवासी हैं। अभी हम वहां से जाएंगे, मूल वतन से जाएंगे सूक्ष्म वतन में। बाबा भी तो सूक्ष्म वतन इसी समय रचते हैं। पहले सूक्ष्म वतन, फिर उसके बाद है स्थूल वतन। तो ये भी तो है संगम युग। इनको ईश्वरीय युग कहेंगे और सतयुग को कहेंगे दैवी युग। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कुदृष्टि चाहती है तो फिर ऊंच पद पा न सके। अभी तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणियां, फिर घर जाने से ये बातें भूल नहीं जाना चाहिए। लेकिन बच्चे भूल क्यों जाते हैं? वैसे भूलनी नहीं चाहिए बाबा की बातें, लेकिन बाबा कहते भूल जाते हैं। कारण क्या है? तो बाबा कहते बच्चे संग दोष में आकर के भूल जाते हैं। तुम हो हंस, ईश्वरीय संतान हो। तुम्हारी किसी में भी आंतरिक रग नहीं जानी चाहिए, अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर रग जाती है तो बाबा उसको क्या कहता है? बाबा ने नाम दिया है। बाबा का बनने के बाद भी लगाव झुकाव है तो उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो बाबा कहेंगे मोह की बंदरी। नहीं, वो बंदरों में होता है ना, मर जाता है बच्चा तो भी छाती से लगा के रखते हैं ना। तो बाबा कहते फिर रग जाती है तो कहेंगे मोह की बंदरी। तुम्हारा धंधा ही है सबको पावन बनाना। तुम हो विश्व को स्वर्ग बनाने वाले। कहाँ वो रावण की आसुरी संतान और कहाँ
भगवान की ईश्वरीय संतान। तुम बच्चों को अपनी अवस्था एक रस बनाने के लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़े? अवस्था को एक रस बनाने के लिए। तो बाबा कहते हैं सब कुछ देखते हुए भी जैसे नहीं देखते हैं। ये अभ्यास अंदर में करना है। इसमें बुद्धि को एक रस रखना ये बड़ी हिम्मत की बात है। परफेक्ट होने में टाइम तो लगता है ना, संपूर्ण बनने में टाइम चाहिए। जब कर्मातीत अवस्था हो तब वो दृष्टि बैठे, तब तक कुछ न कुछ खींच होती रहेगी। तो इसमें तुम बच्चों को बिल्कुल उपराम होना पड़ता है। यहाँ पर तुम्हारी बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लियर चाहिए, क्योंकि लास्ट में तो ये नहीं चलेगी ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो फ़ोन वगैरह थोड़ा चलेगा। तो जितनी जितनी ये वॉइसलेस बनी होगी उतनी उतनी कैचिंग बाबा से ले सकेंगे। तो बाबा कहते देखते हुए भी जैसे तुम देखते ही नहीं हो, ऐसा अभ्यास जिसका होगा वो ऊंच पद पाएंगे। अभी वो अवस्था थोड़ी ही है। सन्यासी तो इन बातों को समझते भी नहीं है। यहाँ तो बड़ी मेहनत लगती है। तुम जानते हो हम भी इस पुरानी दुनिया का सन्यास करके बैठे हैं कि बस अब हमको तो जाना है अपने स्वीट होम में। और कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं है, केवल तुम्हारी बुद्धि में ही है। तुम ही जानते हो अब वापस जाना है। शिव भगवान वाच भी है कि वो पतित पावन लिबरेटर और गाइड है। कृष्ण कोई गाइड नहीं है। इस समय तुम भी सबको रास्ता बताते हो, इसीलिए तुम्हारा नाम रखा है पांडव रखा है। तुम पांडवों की भी तो सेना है ना। अभी तुम देही अभिमानी बने हो, जानते हो अब वापस जाना है। ये पुराना शरीर अब छोड़ना है। ये सर्प का मिसाल, बमरी का मिसाल, ये सारे तुम्हारे इस समय के हैं। जैसे एक खाल छोड़ देता है ना पुरानी, फिर बमरी क्या करती है, बू बू करके कीड़े को आप समान बना देती। तो अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में हो, वो तो ये धंधा कर न सके। तुम जानते हो ये कब्रिस्तान है, फिर वो बनना है परिस्तान। तुम्हारे लिए सब दिन लकी है। दुनिया में कुछ अच्छा काम करना है तो मुहूर्त निकालते हैं ना, हमारे लिए तो सारे ही दिन अच्छे हैं, क्योंकि संगम का युग ही अच्छा ही अच्छा है। तुम बच्चे तो सदैव लकी हो। देखो गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में भी बिठाते हैं, तो ये रस्म चली आती है। तुमको अभी वृक्षपति बैठ पढ़ाते हैं। ये बृहस्पति की दशा तुम्हारी जन्म जन्मांतर तक चलती है। तो ये है बेहद की दशा। भक्ति मार्ग में होती है हद की दशाएं। तो ये है बेहद की दशा। तो पूरी रीति बच्चों को मेहनत करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण कोई एक तो नहीं है ना, उनकी तो पूरी डिनेस्टी है। जरूर बहुत राज्य करते होंगे,
लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी डिनेस्टी का राज्य चला है, ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम बच्चों को ये भी साक्षात्कार हुआ है कि कैसे वहाँ राज तिलक देते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण को गद्दी पर बिठाकर कैसे राज तिलक देते हैं। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी को कैसे राज्य देते हैं। वहाँ भी माँ बाप बच्चे का पांव धो करके फिर राज्य तिलक देते हैं, राज्य भाग्य देते हैं। तो ये साक्षात्कार आदि सब कुछ इस ड्रामा में नूंद है। इसमें तुम बच्चों को मूंझने की कोई दरकार नहीं। तुम बाबा को याद करो, साथ साथ स्वदर्शन चक्रधारी बनो और दूसरों को भी बनाते जाओ। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, स्वदर्शन चक्रधारी, सच्चे सच्चे ब्राह्मण। कैसे ब्राह्मण? नाम भी बाबा इतना लंबा देते हैं ना, याद रखना पड़ता है ना। तो तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, स्वदर्शन चक्रधारी, सच्चे सच्चे ब्राह्मण। शास्त्रों में स्वदर्शन चक्र से कितनी हिंसाएं दिखाई है। 108 राक्षसों को मारा वो चक्र से। शास्त्रों में तो हिंसा ही हिंसा दिखाई है। अभी बाबा तुम बच्चों को सच्ची सच्ची गीता सुनाते हैं, तो ये तो कंठ कर लेनी चाहिए ना। कितना सहज है। तुम्हारा सारा कनेक्शन है गीता के साथ। गीता में ज्ञान भी है तो साथ साथ योग भी है। तुमको तो एक ही किताब होनी चाहिए। हमारी तो है ही एक ही किताब ना, बाबा की मुरली तो सब कुछ है ना। योग का किताब अलग क्यों बनाना चाहिए? परंतु आजकल योग का बहुत नामाचार है, इसीलिए नाम रख देते हैं ताकि मनुष्य आकर के समझे। आखिरीन ये भी समझेंगे कि योग एक बाबा के साथ ही लगाना है। जो सुनेंगे वो फिर अपने धर्म में जाकर के ऊंच पद पालेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। याद प्यार और नमस्ते। धारणा की पॉइंट, पहली बात बाबा आज बताते हैं कि अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। अपनी दृष्टि बहुत अच्छी पवित्र रखनी है। ईश्वर ने मनुष्य से देवता बनाने के लिए एडॉप्ट किया है। ईश्वर ने मनुष्य से देवता बनाने के लिए एडॉप्ट किया है, इसीलिए पतित बनने का कभी भी ख्याल न आए। सेकंड पॉइंट, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए सदा उपराम रहने का अभ्यास करना है। इस दुनिया में
सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है। इसी अभ्यास से अवस्था एक रस बनानी है। इसी अभ्यास से अवस्था एक रस बनानी है। आज का वरदान है, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। जो बच्चे बाप की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं, जो बच्चे बाप की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं, वो कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। इस संगम पर पद्मों की कमाई की खान मिलती है। संगम युग है ही जमा करने का युग। फिर तो सारा साइकिल बैठ के खाना है। अभी मेहनत करनी है थोड़ी। अभी जितना जमा करना चाहो उतना तुम कर सकते हो। एक कदम अर्थात एक सेकंड भी बिना जमा के न जाए, अर्थात व्यर्थ न जाए। सदा भंडारा भरपूर हो। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। ब्राह्मणों के खजाने में भविष्य में तो होगा ही होगा, अभी सारी सूक्ष्म चीजें हैं ना। ऐसे संस्कार हो, जब अभी ऐसी तृप्त व संपन्न आत्मा बनेंगे, तब भविष्य में अखूट खजानों के मालिक बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। 2-4 लाइन है, मम्मा के महावाक्य है, आधा कल्प ज्ञान ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प भक्ति मार्ग माना ब्रह्मा की रात। तो अब रात पूरी होकर सवेरा आना है। अब परमात्मा आकर के अंधियारे की अंत कर सोजरे की आदि करता है। ज्ञान से है रोशनी, भक्ति से है अंधियारा। तभी तो गीत में भी कहते हैं, दूसरा गीत, कितने सारे गीत आज सुने ना, गीत में भी कहते हैं, पाप की दुनिया से कहीं और ले चल जहां चैन पावे। तो ये है बेचैन दुनिया, जहां पर कोई चैन नहीं है। मुक्ति में न है चैन, न है बेचैन, दोनों से उपराम अवस्था है ना मुक्ति। सतयुग त्रेता है चैन की दुनिया। जिस सुख धाम को सभी याद करते हैं, तो अब तुम चैन की दुनिया में चल रहे हो, जहां कोई अपवित्र
आत्मा जा नहीं सकती। वो अंत में धर्मराज के डंडे खाए कर्म बंधन से मुक्त होकर शुद्ध संस्कार ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ न अशुद्ध संस्कार होता न पाप होता। तो जब आत्मा अपने असली बाप को भूल जाती है तो फिर क्या होता है, इस भूल भुलैया के खेल में नहीं फिर उसको आना पड़ता है ना। तो ये हार जीत का खेल भी यहाँ बना हुआ है। इसीलिए अपने इस सर्वशक्तिवान परमात्मा द्वारा शक्ति लेकर के विकारों के ऊपर विजय पहनकर 21 जन्मों के लिए बाबा तुम्हें राज्य भाग्य दे रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, आपके बोल में स्नेह भी हो, मधुरता और महानता भी हो, सत्यता भी हो और स्वरूप की नम्रता भी हो। कितनी बातें बताई, स्नेह भी हो, मधुरता भी हो, महानता भी हो, सत्यता भी हो तो नम्रता भी हो। निर्भय होकर ऑथोरिटी से बोल बोलो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। दोनों बातों का बैलेंस हो। कौन सी दो बातों का बैलेंस हो? निर्भयता भी हो तो अथॉरिटी भी हो। तो दोनों बातों का बैलेंस हो। जहाँ बैलेंस होता है वहाँ पर कमाल दिखाई देती, और वो शब्द कड़े नहीं मीठे लगते हैं। तो अथॉरिटी और नम्रता दोनों के बैलेंस की कमाल दिखाओ। यही है बाप की प्रत्यक्षता का साधन। समझा? अथॉरिटी और नम्रता दोनों के बैलेंस की बाबा कहते कमाल दिखाओ, तभी बाबा को हम प्रत्यक्ष कर पाएंगे। तो आज क्या याद रखेंगे सारा दिन? हम कौन है? ईश्वरीय संतान है। फिर कितने टाइटल दिए ना, सच्चे सच्चे ब्राह्मण, स्वदर्शन चक्रधारी है। फिर कौन है? हंस है। हंस भी है। तो आज बाबा ने बहुत सारे टाइटल दिए। गीत भी कितने सारे बताए बाबा ने ना। पहला गीत बताया, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, फिर मेरा तो एक शुभ बाबा दूसरा न कोई, फिर इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल जहाँ सुख चैन हो। तो कितनी बातें बाबा ने बताई। ठीक